जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज के दिन हम 7 दिन हम ऑनलाइन प्रेयर में हैं और इस 7 दिन के प्रेयर में आप सबको परमेश्वर आशीष दे। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। और जितने लोग आज इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़कर आज संगति हम कर रहे हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की संगति हमारा बेस्ट होने वाला है क्योंकि हम परमेश्वर की संगति, हमारा जीवन एक संगति का जीवन है। और आज हम इस ऑनलाइन मीटिंग, इस ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा हम आप सबसे संगति कर पा रहे हैं। आप चाहे कहीं भी हो, मैं कहीं भी हूं, हम एक साथ संगति कर पा रहे हैं। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और हम सब स्वागत करते हैं आप सबका भी इस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। और हम 7 दिन, हर दिन हम 8 बजे ऑनलाइन होंगे इस फेसबुक चैनल में। और लोगों को आप जोड़िए ताकि हम ये परमेश्वर का सुसमाचार हम उन तक पहुंचा सकें। आप जितने लोगों को इस संगति में लेते हो, आप परमेश्वर की आशीष में रहते हो। जिन लोगों को परमेश्वर में आज आप संगति में लेकर आते हो, आज परमेश्वर की आशीष में आप भी रहते हो। उनको आशीष तो मिलेगा, आपको भी मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आज हमें भेजेंगे और हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़कर हम आपके लिए दुआ करेंगे। आमीन। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं आज की इस समय के लिए, आज की इस वचन के लिए। आज हमसे परमेश्वर बातें करने वाले, तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम एक साथ, एक मन, एक आत्मा में होकर हम एक साथ संगति कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबका भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के आशीष के वारिस हैं। हालेलुया। हम एक आशीष के वारिस हैं। आप अपने आप को हल्के में ना लेना। आज जितने संगति कर रहे हैं, जितने परमेश्वर के वचन में आ रहे हैं, आप कभी अपने आप को हल्के में ना लेना क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। तो हम छोटी सी आज प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे वचन की ओर जाएंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे आज और आज परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर आज की संगति आज मेरे जीवन में बड़ी आशीष लेकर आए, बड़ी छुटकारा लेकर आए और कई लोगों के लिए आप आशीष का कारण बनो। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी आज की इस ऑनलाइन मीटिंग के लिए। खुदा हम लाइट, इंटरनेट सबको हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदा परमेश्वर आज की इस मीटिंग में खुदा हम तेरी आशीष में रहे। परमेश्वर तेरी बड़ी छुटकारा में रहे। मेरे खुदा वंशुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा तूने आशीष दिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस ऑनलाइन मीटिंग को के द्वारा खुदा आपने हमसे बातें कर रहे हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। यह वचन प्रभु आपकी ओर से है खुदा,
आप मेरे जुबान से होकर परमेश्वर बातें करो खुदा, मेरी जुबान के हर एक आवाज खुदा आपकी ओर से हो। हम सबको आशीष कर, अपनी आत्मा से भरकर, अपनी रूह से भर के खुदा, अपनी सामर्थ्य से भर के परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने वाले बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, हमें आशीष दिया खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तो महान है खुदा, तो अनुग्रहकारी है परमेश्वर, तो दयावान है मेरे खुदा। आज हम सब पे दया कर खुदा, अपना वचन भेज और हमसे बातें कर। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं खुदा। आज हर बंधन, रुकावट, हर श्राप, आज हर एक डिस्टर्ब, आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे कैंसिल करता हूं। आज जितने ये ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ रहे हैं मेरे खुदा, आज के आज मेरे खुदा उनके घर में तेरी आशीष खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबको तेरी आशीष के लिए, बड़ी अनुग्रह के लिए, बड़ी छुटकारा के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हम सबको आशीष किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर, हम यदि परमेश्वर में हैं तो हम साधारण नहीं है। हमें सोचना है कि वो जीवन, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम किस लेवल पे जा रहे हैं, किस जगह पे हमारा जीवन जा रहा है। क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें अलग किया है, हम परमेश्वर में अलग हैं। हमारा जीवन को वैसा ही जीवन ना समझो कि दूसरे लोग जी रहे हैं। हम कभी भी अपने आप को पहचानना है, हमें जानना है कि परमेश्वर में हम कैसे जीवन जी रहे हैं, हम किस जगह के हैं, हमें कैसे रहने का परमेश्वर ने स्थान दिया है, कैसे चलने का हमारा चाल चलन क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमें कैसे लाइफ जीना है, कैसे हमारी संगति होना है। परमेश्वर ने हमें वो सब चीजों को बताया। आज हमारा जीवन, हमारा स्वभाव कैसे होता है, आज भी हम परमेश्वर में होकर भी, परमेश्वर के होकर भी, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, फिर भी हमारे जीवन को हम वैसे ही रखते हैं। हमें ऐसे नहीं जीना है। हमारा जीवन बिल्कुल एक आत्मिक जीवन है, पाप का जीवन नहीं है। हमारे जीवन को हमें याद करना है, हमें पहचानना है। हम पहचान नहीं रहे अपने जीवन को, हमें पहचानना है अपने आप को कि हम कैसे मनुष्य हैं। परमेश्वर ने हमें रखा तो वही था, हम पैदा ही उसी में हुए, पाप में पैदा हुए। सब कुछ हमारे जीवन में क्या करते थे क्या नहीं हम भूल गए थे। लेकिन जब हम, परमेश्वर ने हमें उस जगह से अलग कर दिया, हम यीशु मसीह को जिस दिन जानते हैं, जिस दिन यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, उस दिन हमारा जीवन ये साधारण का जीवन नहीं होता। हम वैसे साधारण लोगों जैसा हमारा जीवन नहीं है, हम साधारण नहीं है, हम बिल्कुल एक स्पिरिचुअल है, आत्मिक हैं, आत्मा के हैं। हम शरीर का कभी ना सोचें। हालेलुया। आज भी हमारा जीवन क्या होता है, हम परमेश्वर के होते हुए भी एक शारीरिक जीवन गुजारते हैं। दुख में, तकलीफ में हम आते इसलिए हैं कि हमारा जीवन एक शारीरिक होता है। हम आत्मिक जीवन के, हमें परमेश्वर ने अलग किया है, सबसे अलग किया, कि हम वैसा जीवन ना जिए बल्कि हमारा जीवन अलग हो। हमें कैसे जीना है, हमें कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ चलना है, हमें कैसे बातें करना है,
ये परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। हम आज भी संसार की सोच में ना रहें, क्योंकि परमेश्वर की एक जगह वचन में लिखा है, कुरिन्थियों के पत्री में हम पढ़ते हैं 2:12 में क्या लिखा हुआ है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। हमारा जीवन पहले कैसा था? संसार की आत्मा हमारे जीवन में कैसा था? हम संसार की आत्मा, संसार की दृष्टि में हम चलने वाले व्यक्ति थे। हमको पता नहीं होता था कि हमें गाली किसको देना है, हमारा जुबान किस लिए बनाया है, परमेश्वर ने हमें जीवन किस लिए दिया है। हम भूल गए थे, हम किसी को भी कुछ भी बोलते थे, किसी की बुराई करके हम एंजॉय करते थे, आनंद करते थे, किसी को गाली देकर हम आनंद करते थे, किसी को मार कर आनंद करते थे। क्या हमारा जीवन ऐसा संभव है? अरे जिस खुदा ने हमें ठहराया, हमें तो खुश और आनंद रहने के लिए ठहराया, हम किसी को आंसू देकर, किसी को दुख देकर हम कैसे खुश हो सकते हैं? हमने वो आत्मा पाया है जो संसार की नहीं है, बल्कि क्या कौन सा आत्मा है? परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हमने वो आत्मा पाया है जो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। हमें पहचानना है, अपने जीवन को पहचानो आप कि हमारा जीवन कैसा है। हम पहचान में नहीं है आज, हम आत्मा के होते हुए भी शरीर के काम कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम वो आत्मा के नहीं हैं। हमें पहचान रखना है, लोगों को भी बताना है, चाहे वो परमेश्वर को ग्रहण किया है नहीं किया है मैं नहीं जानता, लेकिन हमें बताना है उनको कि परमेश्वर आपको चुना है, आप एक आत्मिक हो, एक आत्मा के हो, आप परमेश्वर के हो। आप शारीरिक जीवन ना जियो संसार की तरह, लोग गाली गलौज कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ऐसे जीवन हमें नहीं जीना। ये जीवन हमें परमेश्वर ने नहीं दिया, ऐसे जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर ने ठहराया। हमारा जीवन एक अलग जीवन है, हमें पहचानना है उस जीवन को, हमें पहचानना है वो शरीर को, हमें पहचानना है वो आत्मा को। आज मैं बुराई कर रहा हूं, आज मैं किसी को गाली दे रहा हूं, तो आप अपने आप को सोचो कि क्या मैं परमेश्वर की आत्मा में चल रहा हूं? हम चर्च जा रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हालेलुया आमीन, आत्मा से भर के कर रहे हैं चर्च में। हम उपवास कर रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे बड़ी ब्लेसिंग दे, ये दे वो दे। शरीर क्या कर रहे हैं? वाह ये ऐसा है, इतना खूबसूरत, व्यभिचार, नशा, क्या कर रहा है ये शरीर? हमें पहचान नहीं है, कैसे हमारा जीवन है हमें पहचान नहीं है। हमें पहचान वो चीज की नहीं है जो परमेश्वर ने हमें अलग किया है। आज भी हमको लगता है हम वही, हमको लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, हम वही है, वैसा ही है, वो ही जीवन जी रहे हैं। हमें वैसा जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना, बिल्कुल भी। परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया उस जीवन से। हम पहले थे, हम किसी को गाली दे रहे थे, किसी को बुराई कर रहे थे, किसी की चुगली कर रहे थे, बुरी दृष्टि से देख रहे थे। हमें पता नहीं था उस टाइम पे, हम जानते नहीं थे उस खुदा को। हमारा जो आत्मा था, हमारे शरीर की पहचान नहीं था, हमारी आत्मा का पहचान नहीं था। हमारा जीवन कैसे जीते थे, भूल चुके थे हम उस खुदा को। आज भी हम भूल चुके हैं उस खुदा को। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तकलीफ में क्यों आते हैं? हम शारीरिक जीवन सोच कर आते हैं। आज हमारा जीवन को हम शरीर का सोचते हैं,
आत्मा के हैं, हमें परमेश्वर ने अलग किया। बोलता है परंतु हम परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन बातों को जाने, उन बातों को याद रखें, उन बातों को पहचाने, अपने जीवन को पहचाने कि परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया हुआ है। आज हम भूल गए हैं, हमें भूलना नहीं है। दुख इसलिए आता है कि हम भूल गए हैं। प्रभु से माफी मांगेंगे कि प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे ये हो गया, वो हो गया, हम जानबूझकर करें, वो हो गया, ये हो गया। दुख का आनंद निश्चित है। यदि हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर में रहकर भी हम परमेश्वर को नहीं पहचान रहे, दुख का आनंद निश्चित है। हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा, हम दुख में ही रहेंगे, तकलीफ में ही रहेंगे, समस्या में रहेंगे, कर्ज में रहेंगे। आज हैं, कभी वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप अपने घर परिवार को भी समझाइए। यदि ऐसा जीवन है तो आप सबको समझाओ कि परमेश्वर, हमने वो आत्मा नहीं पाया। अब जो ना समझ है उसे तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा में रहेंगे वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि हमारा जीवन क्या है। एक स्पिरिचुअल जीवन, एक आत्मिक जीवन, हमारा लेवल एक आत्मिक लेवल। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने वाकई हमें अलग से चुना है, बिल्कुल डिफरेंट किया है हमें परमेश्वर ने। हमारी आत्माओं को हम पहचाने कि परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया, हमें किस जगह के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, क्या चीज करने के लिए हम परमेश्वर में अलग हुए हैं, ऐसा कौन सा काम के लिए परमेश्वर ने हमें उस जगह से अलग करके रखा है। हमें पहचानना है, हमारे कामों को, हमारे जीवन को हमें पहचानना है कि परमेश्वर ने अलग किया तो किया क्यों अलग किया हमें। हम पैदा तो हुए वहां पे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने हमें अलग किया, हमें उस दुख से छुटकारा दिया, तकलीफों से छुटकारा दिया। हम परमेश्वर को ऐसे ग्रहण नहीं करते। जब तक कोई ना कोई हमारे जीवन में अच्छा नहीं होता, हम परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते। तो यदि हम परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, तो हमें पहचानना है कि हम वो परमेश्वर में आए और उन्हें हमको छुटकारा क्यों दिया। नहीं देना था। यदि हमें परमेश्वर को अलग नहीं करना था तो हमें छुटकारा भी क्यों देता हो। वैसे ही जीवन होता, 4 दिन आते, 5वां दिन छोड़ देते, चले जाते, वही रूटीन चलता। लेकिन हमें अलग किया है, हमने उसको ग्रहण किया, हमने परमेश्वर को अपनाया, तो परमेश्वर, हमें सोचना है कि वो परमेश्वर को मैंने क्यों अपनाया। हालेलुया। आज हम भूल गए हैं उस खुदा को, आज भूल गए हैं उस परमेश्वर को। हम दुख में इसलिए आते हैं, तकलीफ में, समस्या में, हमारे जीवन में बार बार रुकावट इसलिए होता है। क्यों हम रुकावट में रहते हैं? इसीलिए, यही वजह है कि हम अपनी पहचान को भूल गए हैं। हमें अपना पहचान करना है। परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है जो संसार की नहीं है। हमारा जीवन बिल्कुल शारीरिक जीवन नहीं है। हम एक वचन पढ़ते हैं, गलातियों उसका 2:20 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मेरा शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया। यानी कि मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया, यानी कि जिस दिन मैं परमेश्वर को ग्रहण किया, जिस दिन मैंने परमेश्वर को अपने जीवन को अपनाया, परमेश्वर ने अपने जीवन को सौंप दिया कि परमेश्वर ये जीवन नहीं, मेरा जीवन नहीं, ये आपके हाथों में सौंपा। उस दिन हम परमेश्वर के साथ कहां पे? क्रूस पे चढ़ाए गए। और उस दिन जो हम जीवन जी रहे हैं,
वो क्रूस के साथ हम जो फिर से जी उठे हैं, हम उसी जीवन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जीवन को हम मार चुके हैं। हमने वो आत्मा पाया जो संसार की नहीं बल्कि परमेश्वर की है। आज वो हम आत्माओं को भूल गए हैं। वचन में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब मैं जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। अब हम शारीरिक व्यक्ति नहीं है, हमारी सोच शारीरिक ना। हालेलुया। आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस परमेश्वर में आज हम जीवन बिता रहे हैं, वो जीवन को हमें पहचानना है कि ये परमेश्वर में हम जीवन कैसे जी रहे हैं। हम क्रूस में जिस दिन हम अपने जीवन को दे दिए, उस दिन हम परमेश्वर के साथ क्रूस में चढ़ाएंगे। आज हम शारीरिक जीवन में नहीं जिए, हम शारीरिक सोच ना रखें, हम शारीरिक कार्य ना करें, क्योंकि हम शारीरिक नहीं हैं, हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हैं, और वो परमेश्वर की आत्मा ने हमें जीवन दिया है। आज हम जो जीवन पाए हैं वो परमेश्वर के आत्मा की ओर से जीवन पाए हैं। इसे आप शारीरिक जीवन ना समझें, शरीर का जीवन ना समझें। हम कार्य जो करते हैं वो शारीरिक कार्य ना करें। आज नहीं, आज आपको पता नहीं चल रहा है कि नहीं मैंने कर लिया फिर भी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं परमेश्वर में मैंने ये काम किया वो काम किया, मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो आपको कुछ जरूर नहीं हुआ है, पर जिस दिन आपको होना रहेगा, उस दिन जब रुकेगा, उस दिन आपको लगेगा, फिर भी उस दिन आपको पहचान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वंशजों को भी लग जाता है उसका, शैतान कभी नहीं छोड़ता। वो कोई ना कोई दिन रुकावट, जो आप गलत किए उसका रुकावट आज नहीं तो कल जरूर आपको मिलेगा। उसके से एक ना एक दिन उस तुम्हारे अच्छे बनते काम जरूर रुकेगा। एक ना एक दिन वो तकलीफ ऐसे आएगा कि छुड़ाने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। आज हम कई लोगों को देखते हैं कि परमेश्वर में आते जरूर है, एक बार आ गए बस निकल लिए, आ गए हो गया, काम हो गया चले गए। अरे ऐसा कभी नहीं होता परमेश्वर में। यदि हमें यही तो सोचना है कि परमेश्वर ने यदि मुझे चंगा किया, यदि मुझे छुटकारा दे दिया, तो क्यों दिया, क्या रीजन है उसका, मुझे ही क्यों छुटकारा मिला, और मैं इस परमेश्वर में आया क्यों। हमें कभी इन्हीं बातों को तो हमें सोचना है कि परमेश्वर ने हमें कैसे रखा है, कैसे जीना चाहता है, कैसे हमें रखना चाहता है, इस संसार में हमें कैसे जीना है। हम कभी आज भूल चुके हैं उस जीवन को, उस परमेश्वर के उपकार को हम भूल चुके हैं। हालेलुया। आज हमारी लड़ाई होता है शैतान से, हमेशा इसलिए लड़ते हैं, बीमारी के रूप में, हाँ, तकलीफ के रूप में, कर्ज के रूप में, दर्द पीड़ा, बस कोई जॉब करना है मुझे, जॉब लगते लगते छूट जाना, हाँ, घर बनते बनते आधा रुक जाना, बीमारी हो गया, तकलीफ हो गया, यहाँ वहाँ दौड़ के इलाज करवाना, कोई रिजल्ट ना मिलना, सारी जिंदगी हम मेडिसिन के भरोसे जीना। ये सब क्या है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुरिन्थी के पत्री बोलता है कि तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो उसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। यदि तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो तुम उसे खराब क्यों कर रहे हो। वो बीमारी की, वो समस्या की इतनी औकात नहीं कि तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश कर सके।
लेकिन आज हम क्या होते रहते हैं? दुख में आते हैं, तकलीफों में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वचन जो है हमने शरीर की परमेश्वर के वचन में लेकर तुमने शारीरिक आत्मा नहीं परमेश्वर की आत्मा पाए। तुम शारीरिक आत्मा नहीं परमेश्वर की आत्माओं को पाए हो। तुम परमेश्वर की आत्माओं के हो, तुम शरीर की आत्मा के नहीं हो। तुम स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन है हमारा। हमें कैसे जीना है, क्या बोलना है, कौन सा शब्द बोलना है, कौन से काम को करना है, हमें कैसे हमारी चाल चलन को रखना है, हमें कैसे जीना है ये संसार में, ये परमेश्वर ने बताया कि कैसे जीना है। हम किसकी खोज में रहें? हमें परमेश्वर की आत्माओं की खोज में रहना है, उस खुदा के खोज में रहना है, उनकी बातों की खोज में रहना है, क्योंकि उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया है। ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं मिला प्रेम करने वाला। ये परमेश्वर हमको मिला है जो आज हमारे जीवन को, हम पापी हैं फिर भी बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो हमसे प्रेम करता है। उस खुदा के मंदिर बनाया हमें, ये पाप के शरीर। आज सोचो, हमें उस परमेश्वर को पहचानना है। समझ रहे हो? आज हम बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं। क्यों होते हैं? यही रीजन है कि हम अपने आप को पहचान नहीं कर पाते। हमें पहचान करना है, जयवंत होना है तो पहचान करना है। वचन में एक जगह लिखा है, पहला यूहन्ना की किताब उसकी 5:4 में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना उसके 5:4। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिस संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास। हालेलुया। आज हमें क्या कैसे रहना है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है, यानी कि हमारा जीवन कहाँ से उत्पन्न हुआ है? हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हम क्रूस में चढ़ाए गए और हम मर चुके। हमारा शारीरिक जीवन मर चुका, पाप के जीवन मर चुका, और जिस दिन हम खुदा को जीवन दिए उस दिन हम परमेश्वर के साथ जी उठे। यानी कि वही जीवन को परमेश्वर बोलता है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यानी कि हमारा जीवन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम शारीरिक आत्मा नहीं, हम परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। हम शरीर की सोच ना रखें। जो कुछ यदि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, यानी कि संसार पर, यानी कि बीमारी पर जय प्राप्त करता है। कर्ज पे, श्राप पे, तकलीफ पे, व्यभिचार पे, नशे पे वो जयवंत प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम हार जाते हैं, सारे टाइम दुख में रहते हैं, सारे टाइम तकलीफ में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, कर्ज में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें अपने जीवन का पहचान नहीं है। हम आज अपने जीवन को भूल चुके हैं। यदि हम उसके साथ क्रूस में चढ़ाए गए और हमारे जीवन जो उसके बाद तो हम जिए हैं, जीवन जी रहे हैं, वो क्या है? परमेश्वर की आत्मिक जीवन है, एक स्पिरिचुअल जीवन है। और स्पिरिचुअल जीवन जीने वाले, आत्मिक जीवन जीने वाले संसार पर क्या करते हैं? जय प्राप्त करते हैं। लेकिन हम जयवंत नहीं होते। आज वो बीमारी लगता है, आज वो कर्ज आता है, आज वो हम तकलीफ में रहते हैं, आज हमारा मन क्या होता है? वाह अच्छा है। हम किसी को भी देख के आकर्षित हो जाते हैं। ये भी एक व्यभिचार कहलाता है। हमारा जीवन को हमें वहीं फंसा के रखे हुए हैं। हम कभी हम उस दुख से नहीं निकल पाएंगे, कभी उस तकलीफ से, उस समस्या से, वो कर्ज से नहीं निकल पाएंगे। कभी हमें, हमारे जीवन में छुटकारा नहीं है। कभी हम उस गरीबी से नहीं निकल पाएंगे। आज हमें पहचानना है, चाहे कोई भी हो, पहचानना है, हमारे जीवन को पहचानना है। हम शारीरिक नहीं हैं, हम आत्मिक हैं, परमेश्वर की आत्मा के हैं। परमेश्वर ने हमें अलग किया है, उसने हमें चुन के बाहर निकाल दिया। हम उस शारीरिक सोच ना रखें, शारीरिक जीवन ना रखें। हमारा जीवन को हम वैसे ना जिए, कभी अपने जीवन में सक्सेस नहीं होंगे।
कभी वो दुख तुम्हारे घर परिवार को पीछा नहीं छोड़ेगा। आप यदि गलत हैं, पूरे परिवार को तकलीफ में आपके वजह से हो रहा है। एक आदमी यदि दुख में, एक आदमी के वजह से पूरा घराना दुख में पा रहे हैं। पूरे घर का आप रुकावट बन के रखे हुए हो। आप अपने जीवन को पहचान नहीं रख रहे हो, अपने शरीर को हम पहचान नहीं रहे। यदि हम सब कुछ यदि पहचान रख के चलते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है तेरे ही विश्वास के द्वारा, हम परमेश्वर को जानकर भी यदि गलती ना करें तो तेरे ही विश्वास के द्वारा तेरे घराना उद्धार पाएंगे। हालेलुया। यदि हमारे विश्वास के, एक के विश्वास के द्वारा पूरे घराना उद्धार पा सकते हैं, तो सोचो यदि आपके गलतियों के द्वारा पूरा घराना दुख में नहीं आ सकता क्या? हम यदि परमेश्वर को जान रहे हैं तो सबको समझाएं। समझना ना समझना हो तो परमेश्वर के हाथ में, लेकिन हमारा काम क्या है? हम उसे बोलना है करने दे। हमें क्या करना है? मैं अच्छा हूं? नहीं, मैं अच्छा कहां हूं? घर परिवार तेरा मृत्यु में जा रहा है, हम अच्छे कहां हैं? आपका परिवार यदि दुख में है तो हम भी दुख में हैं। हम परमेश्वर में होते हुए भी दुख में हैं। हमें सबको हमें समझाना है। समझना नहीं समझना हो तो परमेश्वर के हाथों में होता है। समय आएगा परमेश्वर समझा देगा हमें, पर एक बार जरूर हमें समझाना चाहिए। हमें एक बार जरूर उन्हें बताना चाहिए कि मेरा परमेश्वर है सच्चा। हमें परमेश्वर ने क्या किया? अलग रखा हुआ है। परमेश्वर में जीवन जिए। वो परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। यदि मुझे छुटकारा दिया, आपको भी देगा। ये नशे में बिल्कुल ना रहे, ये व्यभिचार में ना रहे, ये और गंदे कामों में ना रहे, ये बुराई में ना रहे, ये लड़ाई झगड़े में ना रहे। हालेलुया। आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने परिवार के लिए छुटकारा भी हो और आप अपने परिवार के लिए दुख भी हो। हम अपनी आत्माओं को नहीं पहचाने पर अपने परिवार के लिए दुखी कर रहे हैं, क्योंकि जानकर आप अनजान बने हुए हो। यानी कि आपके परिवार का छुटकारा नहीं हो पा रहा है, वो आपकी वजह से। आप अपने जीवन को पहचानो। यदि आप एक आत्मिक लेवल पे जाते हो, आप एक स्पिरिचुअली लेवल पे जा रहे हो, तो आपके घर में बरकत आने से, आपके घर में छुटकारा पाने से, आपके घर में चंगाई पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है। अरे तेरे घर में वो राजा है, आप राजा की संतान बने हुए हो, तो सोचो वो एक चीज से घटी नहीं करता। वो एक चीजों को नहीं देता, सिर्फ चंगाई नहीं देगा, वो सब कुछ देता है। परमेश्वर सब कुछ देता है। हम उसके प्रेम में बने हैं तो वो हमें सब कुछ देगा। बस पहचान रखना है। आज हमारे जीवन को हमें पहचानना है। आज हम अपने जीवन को हमें देखना है कि मेरा जीवन में मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस परमेश्वर में हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके लिए दुख का कारण बन रहा हूं, किसके लिए मैं सुख का कारण बन रहा हूं। हमें पहचानना है, क्योंकि परमेश्वर ने बोलता है तुम संसार के आत्मा नहीं, तुम्हें परमेश्वर की आत्मा मिला। हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जिए। हमारा जीवन शारीरिक कभी मत सोचो, हम एक आत्मिक जीवन सोचें। हम एक आत्मा के हैं, शारीरिक नहीं है। शरीर के कामों पे ना सोचो, आत्मा के कामों पे सोचो। यदि आप आत्मा के कामों में, वो शरीर के कामों को भी आप बदल सकते हो। आप उस आत्मा के हो तो वो शरीर को भी तुम बदल सकते हो। और आप आत्मा के काम नहीं कर रहे हो तो आप भी वो शरीर के काम में जा सकते हो। हम नहीं रोक पाएंगे अपने आप। हम एक आत्मिक, आत्मा के कामों पे हमें ध्यान देना है। हम परमेश्वर के, हमें परमेश्वर के काम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं इस खुदा में आया और मैं एक सेवा को चुना। मुझे एक सेवक ठहराया परमेश्वर। मैं अपने आप को एक प्राउड फील करता हूँ। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं परमेश्वर की आज सेवा कर रहा हूँ। मैं ये वचन को आज पढ़ पा रहा हूँ, ये वचन को मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। मुझे गर्व होता है। आज उस लेवल पे मुझे परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। मैं कैसा था? पापी मनुष्य, मुझे पहचान नहीं था परमेश्वर का। मैं पहचान नहीं था। मेरा जीवन कैसा था नहीं पता मुझे, कैसा जीवन था। मैं बोलना भी नहीं चाहता उस जीवन को, मुझे याद भी नहीं करना उस जीवन को।
मैं उस गंदगी में था, मैं उस कूड़े भी अच्छा होता है, वो उस कीचड़ में था जो वहां से गंद बास आता है, वो उस जगह था मेरा जीवन। और परमेश्वर ने मुझे पवित्र जगह में रखा हुआ है, जिसके वचन को मैं आज पढ़ पा रहा हूँ, उस वचन को मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। सोचो मेरे स्थान को परमेश्वर ने किस जगह रखा हुआ है। और यदि मेरी सोच, यदि मेरे विचार आज भी वैसा होगा, तो सोचो परमेश्वर मेरे जीवन में कभी बरकत नहीं दे सकता, मुझे कभी ये वचन को पढ़ने का अनुमति नहीं दे सकता। आज आपसे संगति कर पा रहा हूं, कभी नहीं कर पाता मैं। हालेलुया। हमें पहचान रखना है उस परमेश्वर का, क्योंकि आप शारीरिक नहीं हो, क्योंकि आप उस क्रूस में चढ़ाए हुए इंसान हो, आप मर चुके हो शरीर के लिए। आप जो जीवित हो, आत्मा में जीवित हो, वो खुदा की आत्मा में जीवित हो। वो जीवित खुदा है, और वो जीवित खुदा आपके जीवन में है, और आप जीवित हो उस परमेश्वर के साथ। हमें पहचान रखना, हमें पहचानना है। आप पहचानो अपने जीवन को। आज यदि आप पहचान कर उस खुदा से आज आप मांग रहे हो, आज के आज छुटकारा आपके जीवन में, आमीन। आज के आज बड़ी बरकत आपके जीवन में, आमीन। आज के आज वो चंगाई आपके जीवन में। आमीन। आज कोई नहीं रोक सकता, आज कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन में छुटकारा से, आज कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन में चंगाई से, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज हर दुख आज आपका खत्म होगा यीशु मसीह के नाम से। आज आप हमें पहचानना है, आज हमें इस खुदा के साथ चलना है, और खुदा आज आपको बरकत देगा इस वचन के द्वारा। आज आप सब अपनी आंखें बंद करें और उस खुदा के उपस्थिति में जाएं, उस परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं।